बाजीगर ना बनकर मंजिल को अब तू अब हासिल कर, अपनी करना फिकर तेरा यार है बाजी पर, सजाए मौत ये सलाखों पर। When I left you, छोड़ा नहीं था तुझे when I left you, जाना नहीं था तुझे पर तू जाना ही चुकी है मैं आँखों से दूर, अब तो सहा भी ना जाए तेरी यादों से जो। Yeah, I left you, छोड़ा नहीं था तुझे when I left you, जाना नहीं था तुझे पर तू जाना ही चुकी है मैं आँखों से दूर, अब तो सहा भी ना जाए तेरी यादों से जो। Yeah, I left you. कैसे कभी मैं दिल में क्या है, तेरी आती है याद, तू ही हर बात में है, तू ही आती है हार, तू ही मेरी जीत में है, तू ही तुझको वर्ण में मना, तू ही मेरे रात में है, तू ही मेरे साथ में है, तू ही मेरी याद में है, बातें करी है तेरी। कभी कभी लगे मुझे डर, देखो ये वाला अच्छा लगा, ये वाला लेना अच्छा लगा, थोड़ा सा बैक करो और बीट में आओ। कभी कभी लगे मुझे डर, कहीं को ना दूं तुझे, क्या करती मुझसे प्यार, बस ये तो पता मुझे, cause I loved you but I left you, तू ही लगे मुझे प्यार। कभी कभी लगे मुझे डर, कहीं खो ना दे तुझे, क्या करती है मुझसे प्यार, बस ये तो पता मुझे, cause I love you but I left you, हाँ cause I love you but I left you, तुझे लगता है ये ना प्यार, कभी आके मेरे दिल से पूछ, मैं सोच के ये वाला वर्ड ये लो, cause I love you but I left you, cause I love you but I left you, but I left you, दिया मैंने दिल को कर्फ्यू, क्या दिया मैंने दिल को कर्फ्यू, करती खड़ा 440 लाख, दिल को दिया मैंने कर्फ्यू, दिल को दिया मैंने कर्फ्यू, क्या 440 लाख, एक होना तो तुमसे। हाँ भाई बताओ कैसे चल रहा है? it's you know it's good, और तुम्हारा कैसा चल रहा है? How's life holding up? Life is not really holding up also, and not really Going down. Going down also. It's like I'm trying to balance everything. You know? So that's what life is. No, life is a balance, and we should keep balancing up. There will be ups and downs. There will be definitely because it's never a bed of roses. Like no, it's never a bed of roses. Sometimes it's like thorns. the stream. It's like a stream of water. Yeah. When it there will be tides. Yeah, there will be tides. Life is like tides ना, क्योंकि कभी कभी ऊपर जाएगा तो कभी कभी डाउन जरूर आएगा, and हमेशा अगर ऊपर जाता रहे won't enjoy it. Won't enjoy it, yeah, exactly. And जब ऊपर जाता रहेगा you'll have other tensions, other things to worry about. Exactly. So yeah, so we are hustling through life every day. Hustling through life and dealing through toxic shit. वही तो बताओ, I was waiting कि मुझे पता चला कि जे कोल का और क्या बोलते हैं इसको, केंड्रिक का हुआ है बीफ, बट मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया बिकॉज आई हैड टू टॉक अबाउट इन ऑनेस्ट बातचीत, और मैंने सोचा कि पृथ्वीराज इज ए गुड हिप हॉप लिसनर एंड ही विल नो, इसलिए मैंने कुछ रिसर्च किया ही नहीं. Basically what happened, enlighten me. Yeah, let me enlighten you. So what happened, this Drake, he like his album launched, his last album. Wait, let me tell you the name. For Drake album. He उसका album आया था basically for all the dogs. For all the dogs. ठीक है, तो he featured J Cole actually. Okay. And J Cole को जब उसने feature किया था, उसका वो गाना था first person shooter. ठीक है, the song was lit, and अगर वीडियो तुमको मैंने शायद वीडियो दिखाया था तुमको याद नहीं होगा, तो first person shooter was a banger. So J Cole actually you can say कि J Cole was there, he was उसका बहुत सारे albums and like he was there in the game, but first person shooter
was like मतलब एक उसको करियर Boost. बूस्ट जैसा मतलब मिला था उसको मतलब तो he was like कि मतलब वाह यार J Cole is a banger because उसने उस फर्स्ट पर्सन शूटर सॉन्ग में he kind of मतलब उसको ड्रेक carried the song. he carried the song वो Jake को मतलब Overshadow कर दिया. overshadow कर रहा था ठीक है तो Okay. like it was a banger it was a hit वो एल्बम भी अच्छा चला now what happened is कि फिर उसके बाद तुम्हारा कान्ये का एल्बम आया कान्ये का एल्बम तुम्हारा वर्चर्स वो एल्बम आया देन व्हाट हैपेंड तो ठीक है कान्ये का एल्बम भी चला तो उसने भी कान्ये ने किसी को बीफ नहीं किया एंड इनफैक्ट दिस कान्ये ड्रेक दे आर गुड बडीज नाउ व्हाट हैपेंड फ्यूचर एंड मेट्रो बूमिन दे स्टार्टेड एन एल्बम मतलब एक फीचर एल्बम जैसे वर्चर्स में क्या किया कान्ये वेस्ट कोलैबोरेशन एल्बम सॉरी तो जैसे कान्ये वेस्ट एंड इसने क्या बोलते हैं इसको टी.वाई. डॉलर साइन ने वो लोग ने एक साथ में उन्होंने अपना एल्बम निकाला तो लाइक वाइज कान्ये ने भी सॉरी फ्यूचर इज अ रैपर फ्यूचर ने तुम्हारा इसके साथ में मेट्रो बूमिन के साथ में मेट्रो बूमिन आई थिंक ही इज अ प्रोड्यूसर आई एम नॉट सो श्योर मैंने एक्चुअली उसके म्यूजिक मेट्रो बूमिन या अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर सो उसके साथ में एक कोलैबोरेशन एल्बम बना तो जिसमें देयर वाज अ सॉन्ग इस एल्बम से आई थिंक इट्स लाइक दैट आई थिंक लाइक दैट इज इट यस लाइक दैट तो लाइक दैट उसने तुम्हारा पब्लिश किया तो उसमें केंड्रिक ने मतलब केंड्रिक को फीचर किया ठीक है तो let me if you see the lyrics this niggas talking about out of their necks don't pull no coffin out your mouth I'm way too paranoid for a threat ठीक है AA let's get it bro DOT the money power respect the last one is better say it's a lot of goofies with a check I mean I hope them sentiments symbolic are my temperament bipolar I choose violence okay let's get it up it's time for him to prove that he's a problem N-word clicking up but cannot be legit no 40s water tell him yeah get up with me sneak dissing first person shooter I hope they came with 3 switches I crash out like fuck up dismell me I had to got 2Z with me I'm snatching chains got burning tattoos I've lost too many soldiers not to play it safe if you walk around with stick it ain't Andre 3K think I won't drop the location I still got PTSD motherfucker the big 3 it's just big me it's just big me so so this is okay so he took a shot basically he took a shot basically okay so okay. big 3 the anime का आएगा I guess big 3 तो यहाँ पे उसने रेफरेंस दिया था Kendrick Lamar J Cole and Drake ठीक है तो इसमें it's for the big 3 is just big me हाँ तो Cole once referred to himself Drake Aubrey Graham and Lamar as the big 3 in modern rap in Drake's 2013 the first person shooter ठीक है तो मतलब वो तीनों को रेफरेंस करके बोला था इज द बिग 3 केंड्रिक को एंड एक्चुअली बेसिकली उसने एक इनोवेशन शाउट आउट दिया था बट केंड्रिक वाज लाइक I am the big I am the big one it's just big me it's just big me तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उसका भी मतलब तुम्हारा वो आया क्या बोलता है रिप्लाई आया जे कोल का 7 मिनट्स चिल बोल के उसमें तो बेसिकली जे कोल ने जो गाना बनाया है जे कोल में मतलब he was like he is dissing also he was respectfully saying कि मतलब आपका टाइम था आपने एक टाइम में आपका फर्स्ट एल्बम अच्छा था सेकंड एल्बम ठीक ठाक था थर्ड एल्बम में यू ब्लू अप मतलब उसका केंड्रिक का थर्ड एल्बम वाज अ मैसिव हिट तो उसके बाद सो there he मतलब इस like मतलब he gave him some advice also he dissed him and then some respectfully भी था J Cole तो he did that thing because obviously Kendrick Lamar and ये लोग वो लोग से बहुत ऊपर है मतलब J Cole से तो मतलब बहुत ऊपर है बहुत पहले से कर रहा है J Cole भी है बहुत पुराना है but yeah जो भी है तो this is what is वही सीन अभी चल रहा है अभी वही सीन चल रहा है तो now people are talking about कि what अभी केंड्रिक इसका रिप्लाई देता है कि नहीं क्योंकि केंड्रिक का मतलब इंडिविजुअल एल्बम अभी तक आया नहीं बहुत सालों से नहीं आया तो वो फीचर रिसेंटली वो फीचर के एल्बम में ही फीचर्ड है उसके बाद मतलब पूरा फट गया मतलब केंड्रिक लवर से याद है वो लास्ट टाइम तुम्हारा केंड्रिक लवर सुनने को मिला था वो रागा के वर्स में केंड्रिक लवर मुकलन फेंके मार बड़ा मानसिक बुखार
तो पैंथर और वहाँ वो आ गया कि गलत कर्म। गलत कर्म में वो वहाँ पे आया था, तो whatever. So यही सब सीन चल रहा है हिप हॉप में. ज़्यादा मैंने भी फॉलो नहीं किया था, बट हाँ मतलब थोड़ा रिसर्च किया है बीच बीच में कि हाँ व्हाट इज गोइंग ऑन. हाँ मैंने एक्चुअली दोनों का सुना है, मतलब मैंने लाइक दैट भी सुना है, एंड कल मैंने 7 मिनट्स कल ही मुझे पता So चला. which one are you like supporting the song? Not the artist. I won't tell you to supporting the artist. Like that or 7 minutes? Which one? See, actually, when this happens, इंडिया में भी बीट चला था बीच में बहुत, like तुमने बहुत you followed it. Yeah. तो तुमको पता होगा, तो बीट जब आता है ना, it's like a treat for the listeners. वो तो exactly that is true. Why it's a treat for us is because these are great artists, okay, and they make great songs. They have been making great songs and they have achieved a certain level of fame, and they have a certain group of people who listen to them. They have their audience, right? So it's like a treat for us. Yeah. Okay, so it's like I really enjoy this kind of stuff. I mean, yeah, कुछ टाइम में जब गेम कभी-कभी क्या होता है कि डिस में भी बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल हो जाते हैं, when the game becomes dirty, वो उससे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, बट डिस है अभी हो सकता है, so allow है, कोई रूल. And who is there to set the rules, right? Yeah, right. Who is there to set the rules? But हाँ, ऐसे प्रोफेशनल राइवलरी मतलब अच्छा लगता है. No, I was telling you which song is better according to you. Oh. Which one is? I think both the songs are superior. I think. Oh yeah, diplomatic answer. No, choose one. I can't choose one, bro. You have to get hate from the other party. Choose one. I have to get this real viral. Choose fucking one. Like that or. No, bro. I can't choose one. I fucking love. I'm just joking. I love Kendrick's verse, and I think J. Cole's he killed it. And first person shooter में मैं उसका fan हो गया था. On the night, I really love J. Cole and Kendrick Lamar, तो वो भाई लेजेंड है, बहुत पहले से कर रहा है उसका गाने मैंने बहुत सुने. तो वैसा ही है, मतलब अभी रिसेंटली जो भी मतलब डिस चल रहा है वो लोग का जो भी है, आई थिंक वो भी नहीं रहेगा. बट अगर नहीं रहता तो अच्छा, you can see collabs and all. बट कोलैब से अच्छा अभी जो कंटेंट मिल आजकल तो भाई दुनिया कंटेंट से चल गुत्थी तो वो भाई अच्छा चल रहा है जो भी है सीन भाई नए. By the way, do you think Kendrick Lamar gave a shout out to Rajat Dalal? Is it like अरे भाई it is mandatory to put Rajat Dalal. अच्छा भाई सी अभी देखो, अभी नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ रजत भाई सॉल्व करो. लास्ट तीन पॉडकास्ट से ऐसा एक एपिसोड हम लोग का नहीं किया जिसमें आपका हमने बात मेंशन नहीं किया है. ये हम अपने स्टोरी में डालेंगे एंड हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें छोटा सा जो भी शाउट आउट दे सके. शाउट आउट नहीं चाहिए, चलो बस आप हमें मतलब आप रिप्लाई दे देना, बस खुश हो जाएंगे हम. अभी देखो, there is a difference between J. Cole and Kendrick Lamar. Who is the one person that can solve it? रजत भाई. You भाई 36 बिरादरी की सपोर्ट लेके जाओ किसी एक के पास एंड सॉल्व इट. भाईचारा ऑन टॉप कराओ. सरकास्टिक रजत भाई का कमेंट आएगा, भाई साहब आसाम में ही रहता है, सोचा याद दिला तू. तो भाई फुल सपोर्ट मेरी बिरादरी की तरफ से, फुल सपोर्ट एनिमे बिरादरी की तरफ से, बंगाली बिरादरी की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से फुल सपोर्ट. नहीं भाई रजत दलाल भाई आप तो मतलब अभी छा रहे हो, सभी के पॉडकास्ट में आ रहे हो, इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हो. It's good. बट रिप्लाई भी दे दो, रिप्लाई भी नहीं चाहिए, कमेंट दे दो, कुछ भी दे दो यार. अगर दे ही रहे हो तो स्टोरी पे भी एक मेंशन कर दो. अगर मतलब दे ही रहे हो तो हमारे पॉडकास्ट में भी आ जाओ. लालच अगर दे ही रहे हो तो YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर दो. अगर दे ही रहे हो तो ऐसा मतलब जूम कॉल. हाँ फिर वो बनते हैं ना बडीज, चड्डी बडीज बनते हैं हम. रजत भाई चलो तो जोक्स अपार्ट. हाँ दिस yeah, I got the perspective now. You got the perspective, right? So वही apart from that, yeah, what are we discussing? तो first of all भाई recently कुछ खबरें हमको मिल रही है कि जैसे कि पता चला कि ये जो तुम्हारे कुछ नए स्कैम्स निकल रहे हैं. This kind of, what kind of? Kind of scam is कि this educational institutions. Okay. These educational institutions, what they are doing is,
they will sign you up for a course promising you that they are going to give you job. तो पहले तुमको वही बोला जाएगा कि हाँ तुमको जॉब दिया जाएगा, you get internship and blah 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 whatnot once you pass out. But then what happens is वो एक मतलब एक hidden clause रहता है जो usually हम पढ़ते हैं नहीं. मतलब कोई ignorant बंदा या student कोई अगर जाके admission करेगा वो तो पढ़ेगा नहीं उसको. He or she will think कि whatever जो बोला जा रहा है वही हमको मिलने वाला है. And then जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंड जब बंदा या बंदी को किसी को जॉब नहीं मिलता है, इसको एक्चुअली स्कैम के हिसाब से भी तुम देख नहीं सकते. It's not a scam, it's basically good marketing tactic. गुड मार्केटिंग टेक्निक है. तो तुमको क्या लगता है, क्या ये कंपनी के साइड से ये इनजस्टिस हो रहा है कि मतलब क्योंकि वो लोग फुल डिस्क्लोजर नहीं देते, अच्छे से इन्फॉर्म्ड नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को? Exactly. So what I think मतलब इसके रिगार्डिंग मेरा क्या ये हैगा, but if you have signed a document जहाँ पे clearly mentioned क्या हुआ है that by doing this course we won't guarantee that you will get a job. We will make you prepared कि तुमको job मिले, we will help you with it, we will aid you with it, but we won't guarantee. And ये actually it's happening with even big private institutions. Yeah. I know the name, but I won't say it because let's not take any names. Yeah. We don't. So मेरा basically यही point है कि as a viewer, what we would like to advise you and we want to just give you कि मतलब आप जब कोई भी document sign करते हो, कोई भी course लेने जा रहे हो, properly you have to know कि what आपका goal है and institution से आपको कितना support चाहिए, क्योंकि a lot of it's not just about institutions, educational line में भी नहीं होता है. ऐसे तुमको बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, जॉब के दलाल मतलब जॉब्स प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली तुमको अगर मैं बोलूँ बड़े बड़े ह्यूज ऐसे मतलब एप्लीकेशंस एक जॉब सीकर के फोन में रहता है, तो जो भी आजकल मार्केट में जो भी एवरेज जॉब सीकर जिसको चाहिए, तो वैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी आजकल ये सब स्कैम होता है कि मतलब दे विल प्रॉमिस यू समथिंग, वो तुमको बुलाएंगे कि आ जाओ भाई इंटरव्यू है, देन तुमको पता चलेगा कि वो एक्चुअली दे आर नॉट this company. They are not a company. They are basically some kind of an agency. हाँ क्या बोलते हैं उसको, job consultancy agency. So I will tell you a story. मेरे साथ ऐसा एक हुआ है. I will tell you a story. So I can even name the company because I was applying on Naukri. Okay, it is back in 20 कोरोना कब खत्म हुआ था, 2021 के एंड में. नौकरी के थ्रू अप्लाई किया. हाँ मैंने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया था. द कंपनी वाज फ्रॉम अन्नपूर्णा. ओके, अन्नपूर्णा द घी कंपनी. सो देयर आई अप्लाइड फॉर अ प्रोडक्ट एसोसिएट. सो वहाँ पे बोला था कि प्रोडक्ट एसोसिएट. आई हैड ए टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड. सो उन्होंने बात किया कि हाँ ठीक है ये करना है, ये काम है. मैंने बोला ओके व्हाट्स योर एक्सपीरियंस. मैंने बोला बिकॉज प्रीवियसली आई हैड डन सम इंटर्नशिप्स वगैरह. सो आई टोल्ड देम एंड उन्होंने बोला ओके you do one thing, हम लोग से मेरा एक सीनियर सर है, you are good to go, I will call you if you are selected, I will call you. So within half an hour he called me, say you are congratulations, you are selected, where are you situated? मैंने बोला गुवाहाटी. बोला okay, so what you have to do is I will give you the number of a senior, my senior, and you will call him and he will guide you the next process. मैंने बोला ठीक है. So I got a call, I called him, he said ठीक है actually yeah, so he send me your CV. Good, congratulations, you are selected. So come to our office. मैंने बोला ठीक है. मैंने बोला अच्छा ओके, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा मेरे साथ कॉल हुआ था कि you have to pay 1000, you have to pay 2000, you have to pay 500, उसके बाद जॉब मिलेगा. बट इसने ऐसे कुछ नहीं किया. मैंने बोला ठीक है. तो मैं इसके ऑफिस में गया. ठीक है, ऑफिस वाज ऑन जू रोड. तो मैं इसके ऑफिस में गया. मैं मेरे पापा के साथ ही गया था एंड मैं ऑफिस में गया. सो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने के लिए बोला था, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह. सो मैं वहाँ पे वो आधार कार्ड, मास्क आधार रहता है उसका प्रिंट आउट वगैरह लेके, सीवी वगैरह लेके गया. दे सेड ओके डॉक्यूमेंटेशन किया. देन व्हाट दे डिड इज, सो बेसिकली वो भी तब बोलते हैं. तो जैसे कि तुमको पता है दिस इज अन्नपूर्णा, और वो अन्नपूर्णा का ऑफिस भी नहीं था. ठीक है, पहले मुझे वहीं पे एक शेड्यूल लगे कि इफ यू आर ब्रिंगिंग टू ऑफिस, यू आर हायरिंग डायरेक्टली फ्रॉम अन्नपूर्णा, यू शुड ब्रिंग टू योर ऑफिस, अन्नपूर्णा का ऑफिस में. तो मैंने बोला ठीक है. मैंने बोला फिर भी ठीक है, कोई दूसरे एजेंसी के थ्रू भी जॉब दिया जा सकता है, राइट. तो मैं वहाँ पे क्या, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन तो सब ठीक है,
नाउ देयर आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू. फर्स्ट एक उन्होंने एक पेपर दिया कि इसको साइन करना पड़ेगा. मैंने बोला ठीक है, मैंने पढ़ा. सो इट वाज देयर कंपनी. आई वोंट टेक द कंपनीज नेम, ओके, दैट कंपनीज नेम, कि उसका ये हो जाएगा वापस. तो देयर कंपनी, कंसल्टेंसी एजेंसी, उन्होंने बोला कि इसमें साइन करो. आई रेड इट. तो नहीं कुछ नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट यही है कि हम लोग का. मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी. फिर उन्होंने बोला ओके, एंड यू हैव टू पे 1500 रुपीज. मैंने बोला क्यों? तो नहीं ये कोई ऐसा मत सोचो कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग जस्ट ये इसलिए ले रहे कि तुम्हारा जो पीएफ अकाउंट रहेगा, कितना चूतिया बना देते, तुम्हारा जो पीएफ अकाउंट रहेगा, वो पीएफ अकाउंट में फर्स्ट पेमेंट तुमको ये करना पड़ेगा 1500. इट विल बी रिटर्नेबल आफ्टर यू गेट योर फर्स्ट सैलरी. ऐसा तुमको फिर मिल जाएगा. मैंने बोला ठीक है. तो मैंने वो उसका पढ़ रहा था, मैंने पे नहीं किया, मैंने पढ़ रहा था. फिर वो बोलता, मैंने बोला तो अगर मैं अभी जैसे सिलेक्ट हो, व्हेन शुड आई स्टार्ट? तो देखो, अगर तुम स्टार्ट करोगे नेक्स्ट वीक से, मतलब फर्स्ट वीक था, सेकेंड वीक से स्टार्ट करोगे, 14 से स्टार्ट करोगे. मैंने बोला ऑफिस वगैरह कहाँ पे होगा, ओरिएंटेशन वगैरह. बोला एक्चुअली तुम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करोगे, तुम जाओगे इंडस्ट्री में. सो यू विल स्टार्ट एज ए हेल्पर इन द इंडस्ट्री. एंड जो मेरा सैलरी का बात हुआ था, इट वाज अराउंड 4.5 LP और 5 LP, ऐसा कुछ बात हुआ था. देन दे सेड देखो अभी तो जैसे तुमने सिर्फ इंटर्नशिप किया है, यू आर अ फ्रेशर, सो व्हाट यू विल डू इज, हम लोग तुम जाओगे इंडस्ट्री में. वो किसका इंडस्ट्री एक था, किसी एक तेल का कंपनी का इंडस्ट्री, नॉट अन्नपूर्णा, ओके, सम लोकल ब्रांड. तो वहां पे तुम जाओगे, वहां पे जाके तुम ये करोगे, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री में वहां पे काम करना पड़ेगा तुमको 2 महीना. उसके बाद तुमको अन्नपूर्णा में डायरेक्टली आओगे तुम, ठीक है. मैंने बोला ठीक है. तो बोला कि ठीक है तुम, हाँ प्रोडक्ट एसोसिएट था, बट यहाँ पे बोला कि तुमको हेल्पर, एज ए हेल्पर तुम, वो मुझे नहीं बोला ऑफिस में हेल्पर, मुझे बोला तुमको पहले इंडस्ट्री में 2 दिन रहना पड़ेगा टू नो द प्रोसेस. मैंने बोला ठीक है, 2 महीना रहना पड़ेगा. मैंने बोला ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने बोला ठीक है. तो बोला पे, मैंने बोला ठीक है अभी नहीं, मैं कल फिर परसों आई विल कॉल यू एंड देन मेक द पेमेंट. बोला ठीक है. उन्होंने बोला नहीं कर दो, हम लोग का बहुत ऐसा ही ये शॉर्टेज रहता है. मैंने फिर भी नहीं किया. तो नेक्स्ट डे आई वेंट टू द इंडस्ट्री टू जस्ट वेरीफाई, ठीक है. I went to the industry and there वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे मैंने बात किया उनसे, जो इंडस्ट्री का वो था, मैनेजर था. मैनेजर नहीं था वहाँ पे एक्चुअली, उसको नंबर मुझे दिया था उसके, उन्होंने दिया था ऑफिस से, मतलब इसको बात करना पड़ेगा. और इतना मतलब ऐसा था कि ये इसका नंबर देता है, ये इसका नंबर देता है, ये एक रहता है. तो वहाँ पे मैं इंडस्ट्री में गया कि हाँ मुझे इसका आपका नंबर दिया था, सोहेल है कुछ ऐसा नाम, आपका नंबर दिया था सोहेल ने, एंड ही टोल्ड मी टू ज्वाइन. बोला अच्छा ठीक है, तुम कब से ज्वाइन करोगे? मैंने बोला मुझे तो बताया ना. मुझे बोला नेक्स्ट वीक. नहीं नेक्स्ट वीक से नहीं, तुमको कल से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा. मैंने बोला क्या काम करना है, क्या क्या ये क्या? नहीं वो तो तुम्हारा भी यहाँ पे हेल्पर का काम है. मैंने बोला हेल्पर मतलब एज इन क्या? तो नहीं तुमको मतलब जरा वो ट्रक अनलोडिंग लोडिंग करना पड़ेगा. मैंने बोला बट आई एम दैट फॉर प्रोडक्ट एसोसिएट. बोला नहीं तुमको 2 महीने ये पे ये वाला काम करना पड़ेगा, देन अन्नपूर्णा. मैंने बोला ओके. फिर मैंने नहीं किया कुछ. फिर वहां पे एक वो होटल रहता है ना, तो मैं उसमें जाके जस्ट आई वाज हैविंग सम टी. देन मैंने उसके होटल ओनर से बात किया, लाइक यू नो आई एम एक्सट्रोवर्ट, में सबसे बात करता रहता हूँ. तो मैंने उससे ऐसे बात कर रहा था तब कि यहाँ पे कैसा हुआ था, मैं आया था, क्या सीन है. बोला मत करो, तुम नहीं किया ना, बच गया तुम्हारा पैसा. लास्ट टाइम बोले 1 हफ्ता से एक लड़का इतना परेशान है, दे आर पेइंग हिम जस्ट 7,000. ये जस्ट 7,000. तुम्हारा 13 आवर्स ड्यूटी है, 13 आवर्स ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक ड्यूटी रहता है. यू विल गेट 1 आवर ऑफ लंच ब्रेक, 7,000 रुपीज. देन तुम घर भी नहीं जा पाओगे. यू हैव टू स्टे इन दैट, उन लोगों के कॉटेज में रहना पड़ेगा. यू हैव टू स्टे इन दैट कॉटेज. वो तुमको अगर बॉन्ड साइन करवा रहा था, अगर तुम फिर साइन करवाने के बाद क्लॉज दे गिव मी, राइट, वो अगर तुम साइन करवाने के बाद बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, यू हैव टू पे देम 6 months ऑफ योर सैलरी. मतलब जो तुम्हारा 10,000 या 12,000 कह रहे तो 60,000 to 70,000 उनको पे करना पड़ेगा अगर तुम छोड़ दे तो. So they are tricking it in that sense. सोचो कोई अगर मैंने कितना है कि मैंने उसको नाम मनी दिया, वो पैसा भी ले रहा है 1,500, वो क्लॉज भी साइन करवा रहा है, वो अन्नपूर्णा का फेक नेम यूज कर रहा है. व्हाट आई डिड नेक्स्ट, मैं सोहेल से फिर फोन करके बोला कि दिस इज दिस आई न्यू. तो बोला, फिर वो क्या फोन काट दिया मेरा, ठीक है, तुरंत फोन काट दिया. फिर मैंने बोला नहीं ये तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इनका. देन आई सेड, मैंने सोचा कि ऐसा हो भी सकता है एक्सपीरियंस के लिए. तो मैंने यहाँ पे हम लोग का मालिगांव की यहाँ पे अन्नपूर्णा का ऑफिस है, एंड आई न्यू समवन बैक हियर, मतलब इनका जो परचेज डिपार्टमेंट का मुझे मेरा पहचान हो रहा था. वन ऑफ माई ब्रदर, मतलब अपने फ्रेंड का एक बड़ा भाई था. सो आई कॉल्ड हिम एंड उसने बोला वो तब मैं इधर से आ रहा था. मैंने बोला मैं तुम लोग का ऑफिस आ रहा हूँ, तुम ऑफिस में हो गया? बोला हाँ आ जाओ. मैं उन लोग ऑफिस में गया, बोला उनको ये बोला हम लोगों ने ऐसा कोई किया ही नहीं, हम लोग का अन्नपूर्णा कैरियर्स के ऊपर रहता है.
तो मैंने उसने बोला अरे क्या क्यों हम लोग के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, अन्नपूर्णा का नाम बदनाम कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो मैंने उसको प्रॉपर्ली अपना वो डिटेल्स वगैरह वो जो उसने जो पोस्ट किया था सब कुछ दिया। देन व्हाट दे डिड इज दे फाइल्ड ए कंप्लेंट, अन्नपूर्णा वन फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट दैट कंपनी, द कंसल्टेंसी एजेंसी, कि हम लोग का नेम को लेके फायदा उठा रहे। देन द सेकंड डे वो एक ऑफिस जो था, मैं गया उनके ऑफिस में, दैट वाज कंप्लीटली क्लोज्ड। पूरा ऑफिस में ऐसा खाली रूम हो गया, बोलो ना रूम में ना। नेक्स्ट डे मतलब मैं गया, नेक्स्ट डे कंप्लीटली क्लोज, ऑफिस वेनिश्ड ऑफिस उड़ गया। पर लक्ष्मी चिट फंड वाला उड़ गया। वहां पे मैं गया, दो लड़का वहां पे खड़ा हुआ था, वो बैग लेके, उन्होंने पैसा वैसा दे दिया, 1500 दे दिया। दो लड़का खड़ा हुआ था बैग लेके। तो वहां पे जो मतलब ऐसा घर था, एक तो ऊपर लैंड ओनर था, नीचे ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, और अभी वो पूरा कंप्लीटली वैनिश। एंड वो दो लड़का भी रुका हुआ था। मैं गया, मैं लैंड ओनर से आके पूछा यहाँ जासिल है यहाँ पे जो था वो कहाँ पे, नहीं वो लोग तो था 3-4 दिन के लिए आता है, 2-3 साल में 3-4 दिन के लिए रहता है, 1 महीने का पेमेंट करता है और चला जाता है 2-3 दिन में ऐसा मतलब मार के 2-3 दिन में चला जाता है। फिर वो जो दो लड़का था उन दोनों से बात किया, वो लोग मैंने तो 1500 भी दे दिया, मैंने वहां पे जाके क्लॉज भी साइन कर लिया। मेरा एक्चुअली बहुत जॉब का, मैं बाहर से आया हूँ, वो नॉलबाड़ी से आए हुए थे, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे जॉब जो मिला मैं वो सोचा वही कर लूं। मैंने बोला शिट तुम लोग का 1500 भी गया, एंड दे हैव टू वर्क देयर आल्सो इन द आर्मी फैक्ट्री। कितना बड़ा स्कैम करा है सोचो। एंड they are like looting the students only, क्योंकि वो लोग भी जस्ट बाहर से आए थे इन द होप। मैंने इसी को देखते हुए वो एक शॉर्ट फिल्म बनाया था ना, द जॉब वन, यू सेड द एक्टिंग अच्छा था, सुसाइड कर रहा था, करने वाला था, क्लीन शेप करके, इसी के ऊपर मतलब इसी के ऊपर बेस करके बनाया था। सो इट्स ए वेरी डार्क रियलिटी ऑफ जॉब्स। सो व्हाट आई वुड से कि अगर तुम किसी भी जॉब में अप्लाई करते हो, समवन आस्किंग यू मनी अपफ्रंट, ये कोई रहता है, बी वेरी केयरफुल कि कोई रहता है, बिकॉज सम ऑफ द एग्जाम्स लाइक बजाज अलायंस जो है उसका मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा तुम्हारे साथ। सो उसमें कभी-कभी पेमेंट लगता है, बट इफ यू आर पेइंग समवन, गेट द प्रॉपर रिसीट एंड क्यों पेमेंट हो रहा है, ये कंप्लीट डिटेल्स ले लो कि हाँ इस वजह से पेमेंट हो रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा, इवन इफ अगर आप ओवर द फोन किसी से बात कर रहे हो, अगर वो आपको बोल रहा है कि आपकी सिटी में वो आपको जॉब दे रहा है, तो जस्ट टेल दैट पर्सन कि ठीक है आप जहाँ भी हो, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन सेंड कर, फेस टू फेस मुझे विल गिव यू इन पर्सन। यार I want to meet you in person, I want to see where is the office, what is there, and ओवर द फोन किसी को भी पैसा मत दो यार। हाँ, ओवर द फोन किसी को भी पैसा मत दो। एंड वो एंड उसके बाद ना व्हाटएवर कंपनी इज हायरिंग, उसके बाद तुम एम्बिशन बॉक्स बोल के एक वेबसाइट है, वहां पे जाए कंपनी को सर्च करो। वहां पे क्या रहता है, प्रीवियस एम्प्लॉइज जो है ना वो एनोनिमस होके वहां पे वो रिव्यूज देते हैं, तो तुमको पता चल जाएगा इस कंपनी फेक। और एक है glassfake.com, ऐसा कुछ नाम से, वहां पे बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज के नाम लिखे हुए रहते हैं। सो सर्च योर कंपनी नेम, पहले उनको पता होगा, अगर जैसे मेरे साथ हुआ था, उनको पता हो कि भैया या फिर सर आर यू फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम अन्नपूर्णा और आर यू थर्ड पार्टी, क्योंकि ऐसा बहुत सारे कंपनीज होते हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं उनको। हाँ, दिस इज लीगल एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा नहीं है, दिस इज लीगल, थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एमएनसीज करते हैं सेम। कंपनी डोंट वांट टू spend money on the manpower, yeah, hiring के तो थर्ड पार्टीज के ऊपर, जैसे we worked in Gig India and Work India, that is a third party, but that's legal, that's all right। तो ये तुम उसको पूछो कि are you third party, अगर वो तब हिचकिचाए नहीं I am from the company, उसको डायरेक्टली पूछ लो, if you're not you can tell me। तो वो कंपनी का जब नेम बोलेगा उसका पर्टिकुलर कंपनी का, तब उसको जाके सर्च करना क्या is that company true and verified, and if it's legit then go for it, then you can also pay and never pay money upfront, क्योंकि PF वगैरह का पैसा नहीं लगता है, and ऐसा कुछ भी नहीं होता। this is a very मतलब ये बहुत ही बेसिक सा, मतलब अगर तुम कहो कि अगर कंपनी तुमको हायर करी एज एन एम्प्लॉय, आई डोंट थिंक कंपनी तुमसे चार्ज करने वाली। एग्जैक्टली कंपनी नीड्स एन एम्प्लॉय, चार्जेस बेसिकली उनको मतलब तुमसे मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी मतलब तुम कंपनी के लिए इनकम सोर्स नहीं हो, है ना। कंपनी अगर आप कंसल्टेंसी में जाते हो तो वो लोग चार्ज करते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस एंड दैट इज आल्सो राइट, दे चार्ज यू एंड व्हिच इज लेजिट आल्सो, बट यू शुड बी अपफ्रंट कि हां ये कंसल्टेंसी चार्जेस है, कंडीशंस क्या है उनको अच्छे से पढ़ लो, उनसे अच्छे से बात कर लो, एंड रीड ऑल द क्लॉजेस, या रीड ऑल द क्लॉजेस सारे रहते हैं कि क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या है अगर तुमको कुछ भी। माय कजिन गॉट स्कैम्ड, देन अ फ्रेंड ऑफ माइन, और ये नौकरी में तुम्हारा नौकरी और
there is Indeed. one more I think Indeed में बहुत ये होता है. एविएशन वाला जो मतलब एक Aviation sector sector is the most fucked up sector. I will just restart and you can share your story, okay? या तो जैसे ही मैं बता रहा था Yeah, बताओ. तो Aviation industry. एविएशन इंडस्ट्री का मतलब एविएशन इंडस्ट्री का इसमें रोल नहीं है. हाँ मतलब I got it. एविएशन इंडस्ट्री का मतलब नाम का मिसयूज हो रहा है. तो क्या करते हैं ये लोग, ये स्कैमर्स जो है तुमको फोन करेंगे कि ब्रो हम फलाना डमकाना. कोई अगर बोले तो ब्रो हम तो पहले फोन कट कर ब्रो नहीं मजे कर रहा हूँ. फोन करके हाँ ब्रो मैं ये फलाना डमकाना एविएशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से फोन कर रहा हूँ. तो आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट जो है क्या बोलते हैं इसको, Cabin crew. Cabin crew. This fucking term cabin crew is very common. And if you're a girl, air hostess, ये बोलेंगे तुमको एक boy, it's cabin crew. तो ठीक है. And then एक तो मैं तो भाई जॉब में just graduation complete करने वाला हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मतलब फाइनल एग्जाम्स में आ गया था मैं. तो तब मतलब क्या था कि हाँ ठीक है चलो मुझे मतलब वो करना है कि नहीं जॉब करना है भी कोई प्रॉपर सा, तो ठीक है चलो कर लेते हैं. तो फिर क्या हुआ, मैंने तो उनसे बात किया, चलो ठीक है. फिर मुझे पता चला ये लोग पैसे की बात करते, तो आई एम लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग गिव यू एनी फकिंग मनी एनीथिंग. आई एम नॉट गिविंग यू एनी सिंगल पेनी. इफ यू वांट टू हायर मी, कॉल मी, गिव मी लोकेशन. मैं जाऊंगा लोकेशन में, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज दैट आई हैव टू कंप्लीट, आई विल डू. एंड देन इफ यू वांट टू हायर मी देन यू कैन हायर मी, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग. और वैसे भी मेरे पास पैसे देने के लिए थे भी कि मैं तुमको पैसे दूं. ठीक है चलो हो गया, मान लिए कि चलो ठीक है. उस टाइम में मतलब आई वाज स्मार्ट, तो मैं मतलब मैंने कोई पैसे नहीं दिया, मैं आई जस्ट इग्नोर्ड इट. दे केप्ट कॉलिंग मी, देन आई वाज लाइक कि मैंने तो एक को गाली बक दिया था. देन दैट पर्सन वाज लाइक blah blah blah. He also started using curse words against me. तो ठीक है चलो, देन आई हैंग्ड अप. देन फिर से मेरे को फोन नहीं आया. देन मैंने बाद में वो प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया. ठीक है, ये मुझे रैंडम कॉल्स आ रहे थे, आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, ब्ला 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 ब्ला. मुझे नहीं चाहिए था, मुझे पता चल गया ना कि लोकली मैं कहीं से मैं रेफरेंस के थ्रू या कहीं से भी मैं जॉब में ढूंढ लूंगा. मुझे ये सब नहीं चाहिए कि वो जस्ट मतलब पोस्ट लॉकडाउन ही था. लाइक पीपल वर लाइक क्रेजी फॉर जॉब्स. तभी ये मेरा वाला भी तभी हुआ था, क्राइसिस चल रहा था तब जॉब्स के लिए. मतलब फर्स्ट लॉकडाउन जस्ट खत्म ही हुआ था. ठीक है, तो मैं घर पे बैठा हुआ था. यू न्यू माय कंडीशन, आई नीडेड अ जॉब सो बैडली बिकॉज घर पे बैठ के मेरा दिमाग खराब हो रहा था. एनीवेज, then what happened, that friend of mine, she also she also wanted the job. उसका भी प्रॉब्लम्स चल रहा था बहुत ज्यादा. तो उसका मतलब उसको डेस्परेटली जॉब चाहिए. अभी मेरे को जॉब चाहिए, काम करना है ना. तो मैंने बोला ठीक है तू भी एक प्रोफाइल खोल ले, बट बी अवेयर फ्रॉम द स्कैमर्स. उसको भी एविएशन का कॉल आया. they sent her a form, she fill up date, उसने वो करके सब कुछ भेज भी दिया. then she didn't tell me. okay, उसको कहा, मतलब उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था. ठीक है, तो मैंने उसको बोल के कि तू एक अकाउंट खोल ले, अपना बैंक अकाउंट खोल ले, बोल के फिर उसको मैंने बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया. ठीक है, तो उसने खोला बैंक अकाउंट उसका. तो फिर वो गूगल पे यूज कर रही थी. तो कभी मतलब उसको मतलब नया गूगल पे यूज करने लगी थी. मतलब हाँ तो ठीक है, तो उसको बोला कि फोन करके नहीं तुमको जॉब देंगे हम लोग, तुम 500 रुपीज एक जमा कर दो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए. हाँ, तो उसके बाद हम तुमको फॉर्म और जितना भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है हम तुमको सब कुछ भेज देंगे, तुमको ईमेल कर देंगे. ईमेल मत वहाँ प्रोफेशनल, और वो लोग का मतलब मेल भी तुम्हारा था, मतलब कंपनी का मेल था, है ना. वो तो कितना 500 में मिल जाता है, 1000 में भी मिल जाता है. तुम 1000 का एक डोमेन बनाओ, 1000 का भी नहीं चाहिए, तुम 1000 के देयर आर फ्री डोमेन्स अवेलेबल. हां वही बोलो, वो 1 GB तक का फ्री देते हैं. एग्जैक्टली. हां, तो वो डोमेन पे बना लिया वो लोग ने. ईमेल अपना कंपनी ईमेल एकदम प्रोफेशनल एकदम लग रहे थे एकदम. उसने भी मतलब हाँ ठीक है चलो, मुझे बताया नहीं उसने. ठीक है, मुझे पता नहीं, तो मैंने फोन किया एक दिन के पूछने के लिए हाल चाल खबर कैसा है. तो शी वाज लाइक हाँ बोल. अरे मैंने पता है, वो मुझे फोन आया था ऐसे, उसने जो पे कर दिया उसने मुझे वो नहीं बताया. ठीक है, उसने मुझे बताया कि हाँ ऐसे फोन आया था. ओके. तो फिर क्या किया तुमने कि वो एक्चुअली उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा है. फॉर्म भेज दिया तुझे? मुझे तो नहीं भेजा. तूने और क्या बात किया, अच्छे से बता मुझे. तो एक्चुअली मुझे रजिस्ट्रेशन की उन्होंने पैसा मांगा था, मैंने दे दिया. कितना दिया? बोले 500 रुपए दिया. अभी मुझे फिर कल एक बार फोन आया था कि मैं यूनिफॉर्म के लिए मुझसे अभी और 5000 मुझसे मांग रहे हैं. हाँ, है क्या, तू मुझे मिल.
तू मुझे मिल और मेरे सामने हम लोग एक साथ बात करते हैं ना कि हाँ क्या कि मैंने तुझे मना किया था ना, तो बोला हाँ तूने मना तो किया था, बोले कि ठीक है जो भी है तू मुझे मिल, फिर मिलके हम लोग बात करते हैं कौन है, मुझे भी बात कर। तो मैंने बोला मैं उसका भाई हूँ, तो क्या है क्या प्रोसेस है मुझे जरा बताइए। I was like मैं I was a bit rigid, हाँ मैं मतलब थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टली उससे मतलब क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो it was like सर अगर आपको नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी नहीं करने का बात नहीं है सर, आप मुझे बुलाओ ना आपका ऑफिस की तरह, मुझे आना है प्लीज अगर आप हो तो। हाँ ठीक है ऑफिस तो मतलब वो आप एक बार यूनिफॉर्म का पैसा देने के बाद वो आपके एड्रेस में ही आ जाएगा, तो उनको ज्वाइन करना है मतलब मंडे से वो ज्वाइन कर सकती है, वो आ सकती है एयरपोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसी जॉब मतलब और इंटरव्यू नहीं होगा वहां पे जाके? नहीं नहीं इंटरव्यू का प्रोसेस आप तो मैंने तो आपने तो उनको देखा भी नहीं है, वो कैसी दिखती है, क्या उनका मतलब बॉडी फिटनेस, क्योंकि आई थिंक बीएमए रहता है उनका, एक स्टैंडर्ड एक हाँ रहता हाँ है ना कि आपको इतना होना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है मतलब मैंडेटरी नहीं है क्योंकि नहीं 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 आजकल वो ऑनलाइन में हो जाता है, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया है, सिर्फ यूनिफॉर्म का ही रह गया है। तो ओके ओके ठीक है ना, तो ठीक है सर, एक्चुअली मैं पेमेंट तो आपको ऐसे नहीं करूंगा, आप काइंडली अगर हो सके तो आप मुझे अपना लोकेशन भेजो, या आप कहीं पे आपका ऑफिस है तो मुझे बता दो, मैं वहां पे आके मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे हम लोकेशन तो नहीं भेजता हम लोग ऑनलाइन, तो आप कैसे पैसे मांग सकते हैं? आप मैडम को दीजिए ना, उनको सब पता है, आप कौन है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, उनको दीजिए, उनको सारा प्रोसेस हो गया, आप क्यों खराब कर रहे हैं सब कुछ? अरे क्या खराब कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे तो दूंगा, मैं रेडी हूँ, अभी बोलिए ना मैं अभी दे दूंगा, बट कहाँ पे देना है मुझे, जाके देना है आपसे मिलके मुझे देना है कि अरे आप मैडम को दीजिए सर, आप मैडम को दीजिए, बोले कि नहीं नहीं आप मुझसे बात कीजिए, मैडम से हो गया, मैडम ने बहुत बात कर लिया, आप मेरे से बात करो, आप बोलो कि आप लोकेशन दोगे या नहीं दोगे। कि यो he started using curse words, like चिल्ला के उठा, अबे क्या है तू देना उसको देना यार, वो पूरा हरियाणवी में हाँ मतलब बोल रहा है, मतलब वो मतलब कुछ आई डोंट नो, कुछ सम देसी लैंग्वेज वाज ही वाज स्पीकिंग इन, वो दिल्ली वाला कुछ लैंग्वेज था शायद। तो मैंने तो बोले मैं भी कर्स वर्ड्स यूज कर रहा था कि क्या बोल रहा है तू, कहाँ से बोल रहा है, हाँ लोकेशन दे, अरे तेरा तो मैं बैंक अकाउंट खाली कर रहा था, वो बोल रहा है मतलब। हाँ ठीक है करवा ले क्या करेगा, करवा ले तू, हाँ तेरा अकाउंट हैक करूंगा, पूरा मतलब ओपनली धमकी दे रहा है कि मैंने तेरा सारा, लॉकडाउन में क्या था ना, लाइक पीपल वर नॉट उतना मतलब लॉकडाउन के पहले तक ना पीपल वर नॉट सो मच टेक्निकली इतना साउंड साउंड नहीं नहीं थे। थे, हाँ एंड उतना ज्यादा मतलब वो टेक्नोलॉजिकल बूस्ट भी तब नहीं था, पीपल वर लाइक यूज्ड टू बी स्कैर्ड अबाउट मतलब वो क्या मतलब पीपल वर लाइक कि हाँ ठीक है ऑनलाइन स्कैम हो रहा है क्या ही होगा, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ से रह के अगर कहीं से भी इंडिया के किसी भी लोकेशन से तुमको कोई स्कैम कर रहा है, यू कैन फाइल एन ऑनलाइन एफआईआर, यू कैन फाइल एन ऑनलाइन एफआईआर। आप वो आईपी एड्रेस जहाँ से आपको वो आया है, कॉल आया है, जो भी आया है, सब कुछ ट्रैकेबल है, सब कुछ एवरीथिंग, मतलब इतना इजी नहीं है, ये स्कैमर्स को भी बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट वेरी इजी टू स्कैम नाउ इट इज, एंड ऑल्सो जो स्कैम हुए हैं या होने वाले, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बी अवेयर। और मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको भर भर के मिल जाएंगे, हमारे वीडियो में भी आपको थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आई होप सो। ये हम लोग ने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, बट ये सब हो रहा है एंड आई थिंक कि आपको भी आपके साथ भी हो सकता है, तो आप अवेयर रहिए एंड देन आल्सो मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो फ्यूचर में। एंड वही एंड ही से व्हाट ही सेड इज वेरी ट्रू कि एविएशन इंडस्ट्री से ऐसा बहुत होता है, बट आई वुड लाइक, क्योंकि मैंने मतलब वो कैबिन क्रू के रिगार्डिंग बहुत रिसर्च किया था, एंड सो बेसिकली क्या होता है ड्यूरिंग एन एक्चुअल कैबिन क्रू इंटरव्यू प्रोसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अप्लाई करते हो, you don't apply through Naukri and all, you apply directly through From the website, company मुझे भी website, पता है, company company's website, and website नौकरी के वहाँ पे थ्रू जो भी अप्लाई किया जाता है, if it is posted directly from the company, से इंडिगो का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डायरेक्टली इंडिगो अगर कोई जॉब पोस्ट करता है तो उसमें डायरेक्टली रीडायरेक्ट होता है टू द इंडिगो वेबसाइट, तो देयर यू हैव टू फिल अ फॉर्म, यू हैव टू अप्लाई, उसके बाद तुमको कॉल आता है कि व्हाट योर टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है, फिर उसके बाद तुमको जीसी राउंड होता है जो कि तुमको जाके देना पड़ता है, 4 या 5 सिटीज में है इंडिगो का, वहां पे जाके देना पड़ता है, देन आफ्टर दैट यू गेट ए पर्सनल इंटरव्यू राउंड, पीआई राउंड, उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर जॉब से जो ये रहता है वो होता है कि जो जॉब ज्वाइनिंग करना है, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, हैपेंस इन बोथ कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ।
सो दोनों का अगर तुमको ये करना है, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, रियल प्रोसेस. ओके, सो कोई भी अगर तुमको कोई पेमेंट मांग रहा है यूनिफॉर्म का, एनी कंपनी whoever it is, for the uniform the company only pays, so no one will charge you for the uniform. Second of all, registration fees कुछ नहीं होता कंपनीज का. हाँ, एक फीस रहता है, दैट इज द एग्जाम फीस. अगर कोई कंपनी है पर्टिकुलर कोई एग्जाम, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस इन इंश्योरेंस कंपनीज, तो वहां पे एक इंश्योरेंस एग्जाम दिया जाता है, दैट इज 585 रुपीज. तो वो लिया जाता है काफी कंपनी से, बट दैट इज डायरेक्टली टू द एग्जाम सेंटर. उनका कोई जीपे वगैरह नहीं रहता है. उनको एग्जाम का जो वेबसाइट रहता है, आई फॉरगॉट द नेम, कुछ इंश्योरेंस का वेबसाइट रहता है, वहां पे जाकर तुमको पे करना है फॉर द एग्जाम. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जैसे डायरेक्टली जीपे कर दिया, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कम्प्लीटली फेक. डोंट फॉल फॉर इट. एंड जैसे कि पृथ्वीराज ने बताया कि आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, एंड इफ यू आर नॉट फुली अवेयर, गेट सम रिसर्च कि कैसा क्या होता है. एंड एकदम मतलब ऐसा मुझे भी पता चलता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है, घर वालों के ताने सुन रहे हो, देन एक मेंटल प्रेशर आ जाता है कि जो भी मिल जाता है. हाँ. और वो लोग ऐसे मतलब पैकेजेस भी बहुत अच्छा ऑफर कर रहे होते हैं. सो गेट ए होल्ड ऑफ योरसेल्फ कि क्या ये सच्ची हो रहा है. इवन इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा बोलते हैं, इट इज टू गुड टू बी ट्रू. तो वैसा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा वो समझ लो. तो रिसर्च करो थोड़ा सा, मतलब आई थिंक इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉडकास्ट इसके ऊपर एक चाहिए ना, प्रॉपर. हाँ, क्योंकि जैसे डेटा एंट्री का भी फेक रहता है ऐसा, तो दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक. बैक ऑफिस के लिए बोलेंगे, बैक ऑफिस के लिए एग्जैक्टली. बैक ऑफिस के लिए तुमको जॉब पोस्टेड रहेगा, बैक ऑफिस के लिए जाके तुमको सेल्स में घुसा देंगे. तो एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही मिसलीड किया जाता है, क्योंकि कोई भी फ्रेशर अभी मतलब मतलब जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो जाके तुमको फट से वो नहीं चाहेगा कि वो सेल्स में घुस जाए या मार्केटिंग में घुस जाए. सेल्स इज नॉट फॉर एवरीवन, राइट? एंड उसमें तुम्हारा इतना मेंटल प्रेशर बना देगा. जाते भी है एग्जैक्टली, वो मैं नॉट फॉर एवरीवन मैंने बोला, नॉट फॉर एवरीवन एक्चुअली. एंड नहीं, वो भी हो सकता है कि अगर तुमको बता ही दे कि हाँ दिस इज द रोल, दिस इज द रोल, तब तुम अप्लाई करो ना करो उसके ऊपर है. उनका क्या रहता है कि उनको पता है कि अगर मैंने किसी को हायर किया, वो बंदे 2 दिन रहेगा, वो चला जाएगा. exactly. जॉब रोल ऐसा ही है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर तुमको क्रिएट करेंगे कि बंदा टिकेगा नहीं. तो इन ऑर्डर की इंटरव्यूज आए, लोग मतलब कांटेक्ट करे, हायरिंग ज्यादा हो, तो इसके लिए वो लोग ऐसे मिसलीड करते हैं. एंड फ्रेशर्स उनको क्या रहता है कि नहीं, हमको तो जॉब चाहिए, कुछ भी जॉब हो. वो लोग उनको ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मतलब इग्नोरेंट रहता है, उनको पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं. उनको बस जॉब चाहिए, मतलब नया ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. हाँ, वही वो रहता है मतलब. वही तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, काइंडली वेरी मतलब अच्छे से मेसी हो जाता है. तो वही है. So let's end it. So this is honest बातचीत for you, and this is Trideep. This is Prithviraj. Yeah. So we have exchanged our names actually. Sorry. This is Prithviraj, your host. And Trideep, and I hope so आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड जॉब इसके ऊपर आई थिंक सो नेक्स्ट पॉडकास्ट कंप्लीटली इसके ऊपर एक स्टार्ट करेंगे, एंड प्रॉपर्ली या हम लोग दोनों ही रिसर्च कर लेंगे कि क्या हो रहा है. आई थिंक नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम शायद किसी को हमारे गेस्ट को ला सकते हैं, शायद ला सकते हैं. दैट्स लाइक टॉप सीक्रेट. कौन होगा पता नहीं, बट हाँ, रजत दलाल. ओह नहीं, I'm revealing रजत दलाल. नेक्स्ट गेस्ट शाहरुख खान. We are honest बातचीत टॉप. तुम लोग सब्सक्राइब करो, 1 लाख सब्सक्राइबर. नेक्स्ट पॉडकास्ट शाहरुख खान के साथ, आई गारंटी 1 लाख सब्सक्राइबर मैं बेच दूंगा अपने आप को. मैं बोलूंगा शाहरुख सर इस पॉडकास्ट का उन्हें मार दो, बट 1 लाख सब्सक्राइबर्स. तो बाय, पीस आउट, टेक केयर.